दुर्योधन इतने बड़े अहंकारी थे, उन्होंने विचार किया आपस में कि यह श्री कृष्ण जिह्वा का लोभी, खाने पीने का बड़ा लोभी है और ब्रज में रहता था, इतना लोलुप चटोर था कि माखन चुरा चुरा करके खाता था। मार पड़ती थी, गोपियां पकड़ती थी, फिर भी माखन चुराने पहुंच जाता था। तो इसको न्योता दे करके इतने बढ़िया बढ़िया माल खिलाओ जैसे जीवन में कभी इसने न खाए हों, और उनको खाने के बाद कह दो कि ऐसे माल यहाँ तुमको रोज मिलेंगे, तो खाने का लालची है, मेरे यहाँ रह जाएगा, मेरे पक्ष में आ जाएगा। ये दुर्योधन के विचार हैं। परमात्मा को पहचानना तो दूर रहा। प्रस्ताव किया गया भोजन का भगवान श्री कृष्ण के सामने कि चल करके भोजन कीजिए। भगवान ने कहा कि राजन, भोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो भूख लगी रहती है, तो जिसको भूख लगी है वह चाहे आदर पूर्वक खवाओ और चाहे निरादर पूर्वक खिलाओ, उस भूखे को तो भोजन करना ही है। और एक भोजन प्रेम से किया जाता है, भूख नहीं है और आदर पूर्वक कोई मित्र आग्रह करता है तो बिना भूख के भी भोजन कर लिया जाता है। तो राजन, आपके मन में प्रेम नहीं और मुझको भूख नहीं, इसलिए मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। पकवानों का वर्णन किया गया कि सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान्न बने हैं और उनको आप खाओ, मैंने आपके लिए बनवाए। भगवान ने इनकार किया भोजन करने से। दुर्योधन का एक विचार यह था कि श्री कृष्ण अगर हमारे अधीन न हो, हमारी बात न माने, तो उसको यहीं गिरफ्तार कर लिया जाए, सदा के लिए गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, छोड़ो नहीं। गिरफ्तार करने वाले तैयार खड़े थे। उस समय भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, जैसे अर्जुन को दिखाया, लेकिन अर्जुन को और दुर्योधन के दिखाने में अंतर था। भगवान का रूप प्रकट होते ही भगवान ने सिंहनाद गर्जन किया, रूप प्रकट किया, तो कुर्सियों पर सिंहासन पर बैठे हुए लोग लुढ़क गए, नीचे गिर गए। अब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करने लगे और भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान होकर के और बाहर निकल गए, चले आए। जब सब होश में आए, हम लोग कैसे गिर गए ये पता नहीं चल रहा था। अरे श्री कृष्ण ने ये क्या कर दिया? तो लोगों ने, दुर्योधन ने कहा कि श्री कृष्ण बड़ा जादूगर मालूम पड़ता है। भगवान ने तो अपनी ईश्वरता दिखाई थी कि पहचान लो कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे पहचानो, मैं ईश्वर हूँ। लेकिन भगवान को केवल एक जादूगर माना। कहाँ गया बोले तो निकल गया, वो जादूगर है, नट जैसे अंतर्धान हो जाता है। तो यह श्री कृष्ण बड़ा जादूगर है, देखो यहाँ से क्या चमत्कार दिखाया और यहाँ से चला गया। भगवान वहां से निकल करके भोजन इनकार करते समय कह दिया था कि मेरा विदुर के यहाँ न्योता है। विदुर के यहाँ न्योता था नहीं, लेकिन भगवान ने विदुर के निमंत्रण को स्वीकार करके वहां से चले आए। और विदुर जी अभी घर तक पहुंचे भी नहीं थे कि भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए, विदुरानी के यहाँ पहुंच गए। उस समय विदुरानी जी जो है वह नग्न स्नान, किवाड़ बंद करके घर में स्नान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने किवाड़ खटखटाया, काकी काकी, चाची चाची कह करके पुकारा। तो भगवान श्री कृष्ण का जितना कुछ है वह सब कुछ मधुर है। भगवान का रूप मधुर है और भगवान की वाणी मधुर है। भगवान के जितने कर्म हैं वे सब मधुर हैं। तो वाणी इतनी मधुर थी भगवान श्री कृष्ण की कि द्रौपदी ने सुना तो उनको होश नहीं रह गया, बेहोश हो गई। और मैं स्नान कर रही हूं, मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है, यह भी उनको होश नहीं रहा। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर के आकर के किवाड़ उन्होंने खोल दिए। भगवान ने अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाला, उन्होंने कपड़े वस्त्र पहन करके आ गई। अब भगवान जो है वह उनको प्यार से गोद में बैठा करके, भगवान को अब ईश्वर को भूख नहीं रहा करती है, ईश्वर भूखा प्यासा नहीं रहता है, लेकिन भक्त के समीप भक्त वात्सल्य को देख करके ठाकुर को भूख लग आई और बोले चाची जी हमको तो बड़ी भूख लग रही है। तो विदुरानी ने कहा कि मैं अभी कुछ आपके लिए साग पात को, अन्न तो खाना छोड़ दिया था,
दुर्योधन के राज्य से निकल गए थे। दुर्योधन ने कहा था कि मेरे टुकड़े खाता है, तो इसलिए अन्न खाना छोड़ दिया था। जंगल का रहना था और फलाहार करके जंगली वस्तुओं को साग पात खा करके रहते थे। तो विदुरानी जी ने कहा कि मैं अभी बनाऊं आपके खाने के लिए कुछ। बोले नहीं, जब तक बनाओगी तब तक तो हम भूखे मरी जाएंगे। इतनी बड़ी भूख, जब तक तुम बनाओगी इतनी देर में तो मैं भूखे मारे मर ही जाऊंगा। बनी बनाई कोई चीज हो जल्दी से लाकर दे दो। तो केले रखे हुए थे, विदुरानी जी ने केले ला करके दे दिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वह भोरा स्वभाव, उनकी वाणी, उसे सुनकर के फिर प्रेम में इस प्रकार से विभोर हो गई। विदुरानी जी गोद में बैठा करके केला छील छील करके जो खाने की वस्तु गूदा उसे बाहर फेंकती थी, और छिलके जो खाने के नहीं है, जो फेंकने के हैं, वह भगवान श्री कृष्ण को खाने के लिए दे रही थी। और भगवान जिस भक्त प्रकार के प्रेम से भगवान में प्रेम किया जाता है, भगवान वैसा ही प्रेम करते हैं। विदुरानी जिस तरह बेहोश होकर के प्रेम में मग्न थी, उसी तरह से भगवान भी उनके प्रेम में मग्न होकर के और छिलके खा रहे थे। नहीं कहा उन्होंने कि ये छिलके हैं, खाने के नहीं हैं। छिलके खाते खाते इसी बीच श्री विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा, अरे, तो विदुरानी को डांटा, तू कैसी बावरी हो रही है, देख जो छिलके खवा रही है भगवान को, अगूदा को अलग फेंक रही है। तब उनको होश आया, मन में ग्लानि करने लगी, आग लगे इन हाथों में जिन हाथों से मैंने अपने प्राण प्यारे भगवान को छिलके खिलाए। विदुर जी ने केला लेकर के छील छील करके और खिलाना शुरू किया। 2-1 केला खाया भगवान ने और बाद में बोले बस हो गया। तो केला खाते समय भगवान ऐसा मुंह बना रहे थे जैसे मानो स्वाद नहीं आ रहा है। विदुर ने कहा क्यों, मेरे इन केलों में स्वाद नहीं? बोले नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं है, स्वाद तो आपके केलों में बहुत है, लेकिन छिलकों में जैसा स्वाद था वैसा स्वाद इन केलों में नहीं है। उसका कारण यह है कि चाची जी जिस प्रेम से खिला रही थी, आप में उस प्रकार का प्रेम नहीं है। प्रेम है लेकिन उस प्रकार का प्रेम नहीं है। भगवान ने विदुरानी के छिलके खाए। इसके बाद विदुरानी जी ने साग बनाया और साग भगवान को खिलाया। भगवान को भोजन करने के बाद विश्राम करने की आवश्यकता भई, तो विदुर जी की गोद में सिर रख करके भगवान विश्राम करने लगे। जंघा का स्थल मांसल होता है, मांस विशेष रहता है, तो वहां सिर रख करके भगवान ने विश्राम किया। विश्राम करते समय भगवान के कान का जो कुंडल है, उस कुंडल की छाप विदुर जी की जंघा में लग गई। मांसल स्थल था तो वह दाग पड़ गया, तो जिस तरह से मुहर लगे इस तरह से वह भगवान के कुंडल की छाप विदुर जी की जंघा में लग गई। और वह ऐसी छाप लगी, ऐसी मुहर लगी, कभी वह मिटी नहीं। मैत्रेय जी ने देखा, जहां कहीं देखते स्वयं विदुर देखते तो प्रेम से गदगद हो जाते, भगवान के कुंडल की छाप है। ऋषि मुनि देखते, अरे भगवान ने इनकी गोद में विश्राम किया था, प्रमाण के रूप में देखो यह भगवान के कुंडल की छाप है। इस तरह कुंडल की छाप श्री विदुर जी के जंघा में जो है वह लग गई। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने ऐश्वर्य को विदुर की सब को केवल प्रकट किया। विदुर जी केवल भगवान को अच्छी तरह से जानते थे और विदुर जी दुर्योधन की सभा में बारंबार समझाते थे और कहते थे कि तुम लोग मेरी बात मानो, पांडवों से युद्ध नहीं करो। पांडव भगवान के भक्त लोग हैं। विदुर जी ने तो यहां तक कहा धृतराष्ट्र से, देखो अगर यह दुर्योधन नहीं मानता है तो तुम राजा हो, इसको कारागार में बंद कर दो और युधिष्ठिर को गद्दी पर बैठा दो, यह सारे कुल का नाश कर देगा। दुर्योधन राजगद्दी पर बैठने योग्य नहीं है, लेकिन पुत्र मोह बस
धृतराष्ट्र अंधे और दुविधा में रहते थे, इसलिए ऐसा नहीं कर सके। विदुर जी बार बार समझा रहे थे, समझाते थे तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। दुर्योधन ने कहा कि अरे यह शूद्र टुकड़े मेरे खाता है और पक्ष लेता है हमारे दुश्मनों का, उनको अच्छा बताता है, बड़ा बताता है और हम लोगों को नीच बताता है। किसको इसने बुलाया? निकल जाए यहां से, निकालो इसको यहां से। तो निकालने के पहले ही भक्त के बिना अपमान को कोई सह नहीं सकता। भक्त बिन किन अपमान सहो। सभा में अपमान को सह लेना यह भगवान के भक्त का काम है। विदुर जी ने अपमान को सहन किया, बहुत गालियां दुर्योधन ने दी, लेकिन विदुर जी ने उसको सहन किया। मन में उनके द्वेष भी नहीं आया, बुरा नहीं माना और मन में सोच लिया कि मेरी सलाह नहीं मानते हैं, इसमें भगवान की प्रेरणा है। मैं समझ गया भगवान इन कौरवों का नाश करना चाहते हैं, इसलिए इनकी समझ में नहीं आ रहा है और हमको यहां से हट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब ये बात मानेंगे नहीं तो महाभारत का युद्ध होगा और अपने परिवार को मरते कटते देखना ठीक नहीं, इसलिए मैं युद्ध नहीं देखूंगा, यहां से निकल जाना ही अच्छा है। ऐसा कहकर के आप निकल आए। केवल राजवेश जितने थे फाटक पर सब रख दिया, अस्त्र शस्त्र फाटक पर रख दिया आपने और केवल एक वस्त्र पहन करके निकल के आए, जंगल में रहने लगे। और उसके बाद जब महाभारत की तैयारी हो गई तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से आप हस्तिनापुर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, क्योंकि युद्ध तो होगा और आज ये मरा आज वो मरा ये सब सुनने को मिलेगा। तो धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देश भंगम कुलक्षयम। धन्यवाद योग्य वे हैं जो देश भंग और परिवार का नाश नहीं देखते हैं। तो परिवार का नाश नहीं देखना चाहिए, इसलिए आप वन में चले गए, तीर्थ यात्रा में घूमते घामते रहे और यहाँ युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में कौरवों की सेना बड़ी थी, 11 अक्षौणी थी और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी, छोटी सेना थी। इसलिए दुर्योधन को विश्वास था कि मेरी 11 अक्षौणी सेना जीतेगी। दूसरे मेरे पक्ष में एक प्रश्न होता है कि भीष्म पितामह सरीखा महापुरुष भक्त विद्वान और गुरु द्रोणाचार्य सरीखा ज्ञानी, ये लोग दुर्योधन के पक्ष में क्यों रहे? जानते हैं कि यह अन्यायी है, फिर इनके पक्ष में क्यों रहे? तो उसका कारण यह है कि भगवान की प्रेरणा से रहे। अगर ये लोग विपक्ष में नहीं रहते तो दुर्योधन युद्ध ही नहीं करता। विपक्ष में होने से ये मेरे पक्ष में है, इनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, इसलिए मैं जीत जाऊंगा। इसलिए भगवान की प्रेरणा से ये बड़े बड़े योद्धा विपक्ष में रहे और यह भी जानते थे कि यह हम पक्ष में रहेंगे लेकिन यह जीतेगा पक्ष नहीं, यह पक्ष तो हारेगा, नष्ट हुआ। जानते थे, जानते भय भी विपक्ष में भगवान की प्रेरणा से रहे, क्योंकि भगवान को तो पृथ्वी का भार उतारना था। सेना का संहार करके, दुष्टों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारना था, इसलिए युद्ध होए यह भगवान को अभीष्ट था। इसलिए इन सबको प्रेरित करके विपक्ष में ही रखा। दुर्योधन का अन्न खाते थे, इसलिए दुर्योधन की सी बात कहते थे, समझते भय भी नासमझ बने रहे और युद्ध में। लेकिन पांडवों की सभ्यता सज्जनता इतनी बड़ी थी जिसका ठिकाना नहीं, इसलिए कौरवों की सेना की ओर दौड़ने लग गए। लोगों को संदेह हो गया, डर गए, क्या क्यों जा रहे हैं कौरवों की सेना की तरफ? उनके पीछे पीछे उनके भाई भी आए और युधिष्ठिर जी महाराज ने सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य को कहा और कहा, भगवान युद्ध हमको अभीष्ट नहीं, आप आज्ञा दो तो युद्ध करेंगे, नहीं तो हम युद्ध नहीं करेंगे।
गुरु जी ने कहा कि तुम युद्ध करो, तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि तुम धर्म के ऊपर स्थित हो, धार्मिक हो। भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने भी आज्ञा मांगी कि युद्ध, आप आज्ञा दो तो युद्ध करें, नहीं तो नहीं करें। भीष्म पितामह ने कहा तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी विजय होगी, तुम युद्ध करो। फिर कृपाचार्य के पास गए, उनको प्रणाम करके आज्ञा मांगी। उन्होंने कह दिया कि हाँ युद्ध करो। इस तरह से शल्य से भी आज्ञा ली, सबसे आज्ञा लेने के बाद युद्ध आरंभ किया। इतने बड़े शालीन और सभ्य श्री युधिष्ठिर जी महाराज थे, तब युद्ध आपने आरंभ किया। युद्ध में सेनापति सबसे पहले भीष्म पितामह रहे। अंत में युद्ध बंद करते करते 10,000 सैनिकों को, सेनापतियों को, सबको मार करके, शंख बजा करके युद्ध बंद कर देते। रोज इनकी विजय शरीफे रहती। कई दिन बीत गया। 18 दिन में 9 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति रहे। लोगों ने चुगली किया। दुर्योधन की समझ में आया कि 9 दिन बीत गया, 8 दिन बीत गया और एक भी पांडव नहीं मरा। तो ये दादाजी ऐसा लगता है कि ईमानदारी से युद्ध नहीं करते। आकर के चरणों में प्रणाम किया, बोले दादाजी कई दिन हो गया युद्ध करते करते, लेकिन एक भी पांडव नहीं मरा। उन्होंने कहा देखो, नित्य 10,000 सैनिकों को मार करके मैं शंख बजा करके युद्ध बंद करता हूँ, नित्य मेरी विजय रहती है। बोले विजय जरूर रहती है, लेकिन हमको लगता है कि आप मन में भीतर ही भीतर पांडवों का पक्ष कर रहे हैं, किसी को मारते नहीं हैं। हमको तो तब संतोष हो जब आप किसी पांडव को मारें, और पांडवों में अगर एक मर जाए तो सब मरे माने जाएंगे। पांडवों में इतनी अधिक भाइयों में मित्रता है, एक के मरने पर सब मर जाएंगे। भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाले। बोले इन 5 बाणों से और कल के युद्ध में मैं पांडवों का वध कर दूंगा। बाण निकाल के रख दिए। दुर्योधन को विश्वास हो गया कि कल पांडव मारे जाएंगे। उस समय यह बात अर्जुन तो निश्चिंत सो रहे हैं। भगवान ने जाकर कहा कि अरे तुम निश्चिंत सो रहे हो और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है। वह भीष्म प्रतिज्ञा, उनकी प्रतिज्ञा नष्ट नहीं होती है, तुम निश्चिंत हो। अर्जुन ने कहा कि भगवान हम तो आपकी कृपा के सहारे निश्चिंत, चिंता हो तो आपको, हमें तो कोई चिंता नहीं, हम तो सो रहे हैं आनंद से। तो भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी कि तुम जाकर के उन बाणों को, इस युक्ति का उपाय करो। सबसे पहले तुम दुर्योधन के वेशभूषा को मांग करके ले आओ। एक बार जंगल में जिस समय यह काम्यक वन में पांडव निवास कर, वनवास था पांडवों का, तो काम्यक वन, जहाँ काम वन है, यहाँ ये पांडव निवास कर रहे थे। और दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से आज्ञा लिया कि आपकी आज्ञा हो तो मैं काम्यक वन में जाकर के गौओं की गणना करूं। विचार था कि ये तो जंगल में रह करके कष्ट पा रहे हैं और मैं उनके सामने चल करके कुंड में नहाऊं, चिढ़ाऊं। इसलिए दुर्योधन अपनी सेना के समेत यहाँ काम्यक वन में, यहाँ कुंड पर स्नान करने के लिए आया। तो वहां पर गंधर्व लोग जो है वह पहले से नहा रहे थे। दुर्योधन को देख करके एक गंधर्व ने दुर्योधन का अपहरण कर लिया। ये पांडवों के भक्तों के द्वेषी हैं, यह विचार करके दुर्योधन का अपहरण करके आकाश में उड़ गया, लेकर चला गया। और सैनिक लोग नहीं छुड़ा सके, भाग करके युधिष्ठिर के पास आए कि आपके भाई को और गंधर्व जो है वह अपहरण करके ले गया, आकाश में उड़ गया। भीमसेन ने कहा ठीक हुआ, अच्छा हुआ, बिना दवा के व्याधि अच्छी हो गई, अच्छा हुआ। लेकिन इस बात को
श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने स्वीकार नहीं किया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो वे 100 हैं और हम लोग 5 हैं, भाई भाई है, चचेरे भाई हैं, तो हम अपना भाईपना निभावेंगे, आपस में हम लड़ते झगड़ते रहें कोई बात नहीं, लेकिन बाहरी कोई आकर के अगर आक्रमण करता है तो हम 100 और 5 अलग अलग नहीं है, तब हम सब 105 भाई हैं। इस तरह से दुर्योधन आदि 100 भाइयों के प्रति अपना भ्रातृत्व भाईपना दिखाया और अर्जुन को आज्ञा दिया कि गंधर्व को परास्त करके दुर्योधन को छुड़ा करके लाओ। ये भाई आज्ञाकारी थे, तुरंत धनुष बाण उठाया और बाणों की वर्षा करने लगे। गंधर्व तो कह रहा था हमने तो तुम्हारे भले के लिए इसको पकड़ा है, हम इसको मार ही डालेंगे, लेकिन नहीं, तुम जब इसको छुड़ाना चाहते हो तो ले छोड़े देता हूं। तो आकाश में बड़ी ऊपर जाकर के गंधर्व ने दुर्योधन को ऊपर छोड़ दिया। अब वहां से ये गिरने लग गया, तो गिरते गिरते नीचे धरती पर गिरता तो जाने क्या होता, लेकिन अर्जुन ने अपने बाणों से जहां दुर्योधन को गिराया गया था वहां से लेकर के युधिष्ठिर के चरणों तक बाणों से एक सीढ़ी बना दी और उस सीढ़ियों पर उतरता हुआ दुर्योधन युधिष्ठिर के चरणों में आकर खड़ा हो गया। बड़ी भारी लज्जा हुई, अरे देखो हमारे शत्रुओं ने हमारे प्राण बचाए, लज्जा के मारे उससे रहा नहीं जाता था, क्या करूं, मर जाऊं, मेरे शत्रुओं ने मेरे प्राण बचाए। उस समय दुर्योधन ने अर्जुन से कहा कि तुमने हमको बचाया है, इसलिए कोई वरदान मांगो हमसे। अर्जुन ने कहा इस समय तो हमको कुछ चाहिए नहीं, और समय आएगा तब भले मांग लेंगे। हाँ मांग लेना। तो एक वरदान यह सुरक्षित था, दुर्योधन के पास अर्जुन को मांगना था। तो आज मौका देख करके भगवान श्री कृष्ण के सिखाने पर श्री अर्जुन ने वह वरदान मांगा, लाओ दे दो हमारा वरदान। क्या दे दे? तो अर्जुन ने मांगा कि अपना वेशभूषा, अपनी पोशाक हमको दे दो। तो दुर्योधन ने दे दिया, अपनी पोशाक दे दिया और उस पोशाक को अर्जुन ने पहन लिया, अर्थात अर्जुन दुर्योधन बन गए और बनकर के भीष्म पितामह के पास आ गए। वो कहा चाचा जी, हाँ कैसे आए? बोले आपने 5 बाण जो निकाले हैं तो आपको तो कौरव पांडव सब समान ही है, वो बाण हमको दे दीजिए, भगवान ने सिखा दिया था, बाण मांग करके लाओ, जिन बाणों को निकाल करके रखा है हम पांडवों को मारेंगे, तो मांग करके लाओ। आप दुर्योधन जो है वह नहीं थे तो अर्जुन, लेकिन दुर्योधन का वेशभूषा मांग करके अर्जुन लाए थे, इसलिए भीष्म पितामह ने समझा कि यह दुर्योधन ही आया है। दुर्योधन हमसे कह रहा है तो आप बाण हमको दे दो, हम ही आपके कृपा से उन पांडवों को मार देंगे। तो 5 बाण भीष्म पितामह जी ने अपने हिसाब से तो दुर्योधन को दिया, लेकिन दुर्योधन नहीं, वो तो अर्जुन थे, इसलिए जो बाण मारने के लिए रखे गए थे वह बेकार हो गए। दूसरा उपाय भगवान ने एक और किया, द्रौपदी को अपने साथ लिया और कहा कि पांडवों के वध की प्रतिज्ञा है, इसलिए चलो तुम आशीर्वाद लो। तो दुर्योधन की पत्नी आया करती थी, उसे भीष्म पितामह आशीर्वाद देते थे। तो आज स्वयं द्रौपदी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के शिविर में, कैंप में और पहुंच गए। पहुंच करके स्वयं दरवाजे पर खड़े हो गए। द्रौपदी से कहा तुम जाओ भीतर, प्रणाम करके आओ, आशीर्वाद लेकर के आओ। द्रौपदी ने जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। तो सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव कह करके दादाजी ने, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया। द्रौपदी जी ने कहा कि भगवान आप मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, अब 5 बाण आपने निकाले हैं मेरे पतियों का, पांडवों का वध करने के लिए, तो मेरा सौभाग्य कैसे बचेगा? तो दादाजी ने कहा कि मेरे मुख से निकल गया सब कुछ करना। तुम किसके साथ आई हो? अकेले आई हो? बोले नहीं अकेले तो नहीं, तुम्हारे साथ कोई आया है? बोले हाँ, साथी हमारा दरवाजे पर खड़ा हुआ है।
भीष्म पितामह वहां से निकल करके द्वार पर आए, देखा तो श्री कृष्ण खड़े थे। श्री कृष्ण लेकर इनको आए हैं, आशीर्वाद दिलाया है श्री कृष्ण ने। भीष्म पितामह समझ गए। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चप्पलों को अपने पीतांबर में छिपा रखा। इतना भक्त के अधीन होते हैं भगवान। यह देख करके भीष्म पितामह आश्चर्यचकित हो गए, लौट करके आ गए। अब सवेरा होते ही दुर्योधन आया और कहा कि आज तो पांडव मरेंगे, आज आप पांडवों को मारोगे। अरे हम क्या मारेंगे, तुम मारोगे। बाण तो तुम मांग करके ले गए, 5 बाण जो मैंने निकाले थे उनको तो तुम रात में मांग करके ले गए, मैं तो नहीं आया। कैसे नहीं आए, तुम ही तो थे। दुर्योधन की समझ में आ गया कि मैंने अपना वेशभूषा अर्जुन को दिया था, वह अर्जुन ही उन बाणों को ले गया। ये बात समझ में दुर्योधन के आ गई और यह बड़ा भारी एक संकट टल गया। इस प्रकार भगवान ने युक्ति से महाभारत के संग्राम में अपने भक्तों की, पांडवों की समय समय से युक्ति से रक्षा की और कहीं पर श्री कृष्ण के द्वारा और पांडवों के द्वारा अन्याय और अधर्म नहीं हुआ, ये निश्चित है। कितने लोग धर्म का रहस्य न जानने वाले कहते हैं कि पांडवों के द्वारा भी अन्याय हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। पांडवों के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो कोई पांडवों के द्वारा अन्याय नहीं हुआ और न भगवान श्री कृष्ण ने कोई अन्याय किया। जो कुछ किया सब ठीक ठीक किया। अन्याय का पक्ष श्री कृष्ण नहीं ले सकते हैं। जहां सत्य होगा वहीं श्री कृष्ण रहेंगे और जहां असत्य होगा, अन्याय होगा, वहां श्री कृष्ण नहीं रह सकते हैं, निश्चित है। तो पांडवों के पक्ष में अगर असत्य होता, अन्याय होता तो श्री कृष्ण उनका पक्ष नहीं ले सकते थे। श्री कृष्ण तो न्याय और सत्य का ही पक्ष लेने वाले हैं, लेकिन यह बात सब लोग नहीं समझते थे। लोगों की समझ में आता था गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु, कर्ण की मृत्यु, इनकी मृत्यु के संबंध में अश्वत्थामा सरीखा महान विद्वान भ्रमित था और सोचता था कि श्री कृष्ण ने, पांडवों ने अन्याय किया, लेकिन पांडवों ने अन्याय नहीं किया। कर्ण जो है वहां युद्ध कर रहा था, तो युद्ध करते करते उसके रथ का पहिया धंस गया नीचे। तो कर्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध बंद कर दो, मैं पहिया को नीचे से निकाल लूं, मेरा पहिया धरती में धंस गया है, और उसके बाद युद्ध करना। तो अर्जुन ने युद्ध करना बंद कर दिया, निकाल लो पहिया। अब वह उतर करके रथ से पहिया को निकालने लग गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण बोले कि मारो इस कर्ण को। अर्जुन ने कहा इसके हाथ में हथियार नहीं है। तो जिसके हाथ में हथियार नहीं है उसके ऊपर हथियार चलाना ये तो अधर्म होगा। अधर्म नहीं, मैं कहता हूं इसको मारो, अधर्म नहीं होगा। कैसे धर्म होगा? बोले धर्म इस प्रकार से होगा, यह कर्ण जो है वह मार डालने के योग्य है, अपराधी है, और तुम राजा हो तो राजा को अपराधी को दंड देने का अधिकार है। इस कर्ण अपराधी को तुम दंड दो। कौन सा अपराध? बोले इसने सभा में द्रौपदी को वेश्या कहा।